ग्रोथ है, जो बेनिफिट है, वो ये 20% पॉपुलेशन वाले सबसे ज्यादा लेके जाते हैं। हम्म, रीजन क्या है कि इनको जब ट्वीट आता है, तो किसी भी कंपनी का जब ट्वीट आता है तो ये ट्वीट को पढ़ते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है, क्या तैयारी कर रही है, यूरोप के लोग। और एशिया में क्या है कि जब तक पेन पेपर पकड़ के बैठा के उनकी भाषा में ना समझाया जाए, तब तक उनको समझ में नहीं आता। मतलब देखिए, हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं उन चीजों को ध्यान नहीं देते जो लेटेस्ट होती है। हम लोग उन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं जिसके पीछे दुनिया भागती है। और दुनिया तब भागती है किसी चीज के पीछे जब उसका एक फेज गुजर चुका होता है, जब उसका मतलब उसमें प्रॉफिट का फेज दिखने लगता है सबको, तब दुनिया भागती है। जब उसमें अवसर का फेज रहता है तो उस समय दुनिया उसको समझ नहीं पाती इसमें क्या है। तो वाकई में जो वेब 3 है, वो अभी अवसर है। और इसमें प्रॉफिट का फेज 1-2 साल में शुरू हो जाएगा। अभी भी शुरू हो गया है कुछ कुछ डोमेन, कुछ कुछ एक्सचेंजों पर जो है अभी भी लोग पैसे 10-20 गुना, 50 गुना, 100 गुना कर चुके हैं डोमेन का। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग की जो कम्युनिटी है वो एशिया बेस्ड ज़्यादा है। और एशिया बेस्ड कम्युनिटी में लोगों को एग्जैक्ट सामने जब प्रॉफिट दिख रहा होता है तो बात समझ में आती है, या कम्युनिटी या लोग जिस तरफ मूव कर रहे होते हैं, लोगों को देखकर बात समझ में आती है। लोगों को देखकर कि लोग इधर जा रहे हैं, इधर जाओ। अंजाम क्या होगा, जो सामने वाले का होगा वही अपना होगा। हम लोग तो फॉलो करते हैं, बेसिकली हम लोग फॉलोवर हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। और जो जो आपने बोला कि जो 20% लोग वहां पर हैं, वो लोग हमसे फॉलो करवाते हैं, क्योंकि वो लोग एक ट्रेंड सेटर होते हैं। तो वो लोग ट्रेंड को सेट करते हैं, उनके पीछे हम लोग पीछे पीछे चलते हैं भेड़ चाल की तरह, कि वो भीड़ जा रही है तो हम लोग भी चलते हैं वहां पे। तो ठीक है, अभी तो 4500-4600 लोग हो गए हैं राकेश जी। मैं तो ये कहूंगा कि आगे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो बात शुरू करने जा रहे हैं, हम वो अपना ये मानना है कि हम लोग की प्लानिंग, जो लोगों को समझना है वो शुरू से समझें। क्योंकि बीच बीच में आके आधी अधूरी प्लानिंग जो लोग समझेंगे वो आधे नॉलेज को मार्केट में लेके जाएंगे। और आधा ज्ञान जो होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है सर, मीटिंग लॉक कर दिया गया है। तो मीटिंग को लॉक कर दीजिए। अभी हम लोग टोटल 4550 लोग टोटल हैं। और उन 4550 लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपके बीच में बात होने जा रही है वो समय आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जो भी लग सकता है। लेकिन ये जो बात होने जा रही है ये इस तरीके से है कि आपने जो आज के पहले निर्णय लिया एसबीजी में इंटर करने का, ये निर्णय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन निर्णय साबित हो सकता है, आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। क्योंकि जो प्लानिंग एसबीजी अभी कर रही है वो प्लानिंग इस लेवल पे कर रही है कि आप इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आए, पता नहीं क्यों आए, कैसे आए, किसका फेस वैल्यू से आए, किस वजह से आए, किस रीजन से आए, किस लालच से आए, कैसे, डोंट आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप आ गए हैं उस इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। और ये गोल्डन पीरियड आपको ये इंडस्ट्री अगले 2-4-6 महीने में दिखा देगी। 2-4-6 महीने में ये इंडस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री अपनी ताकत आपको दिखा देगी। और मैं बार बार ये बोलता था कि क्रिप्टो करेंसी में एक फेज होता है जिसको बुल रन बोलते हैं। और ये बुल रन जो है आया तो अब तक 3-4 बार, जो भी मुझे लगता है मिंटू सर बताएंगे, बुल रन 4 बार आ चुका है कि 3 बार आ चुका है, 1, 2, 3, 4 बार आ चुका है। मिंटू सर से मैं जानना चाहूंगा, सर बुल रन कब कितनी बार आ चुका है? जी सर, 4 बार। 4 बार? 4 बार आ चुका है ऐसा, लेकिन 3 बार अपने को पता है। जी, तीन हम बार लोग अपने तीन को, बार से जान आपको रहे हैं। 3 बार पता है, मुझे 2 बार पता है। मतलब मैंने 2 बार देखा है। वो जैसे आता है ना, तूफान आता है तो आप किनारे खिड़की पे खड़े होके तूफान को देखते हैं ना, तो ऐसे मैंने तूफान को 2 बार देखा है खड़ा होके। और 4 बार आ चुका है और 5वीं बार भी आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा सबको दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन सभी लोगों को शो हो रही है। पहले तो ये जान लें कि हम सभी लोग क्रिप्टो में हैं। और अभी तक जिनको 18-19-20 महीने में नहीं समझ में आया क्रिप्टो में है, वो अपने अपलाइन से पूछ ले कि हम लोग कहाँ पे हैं। हम लोग सभी लोग क्रिप्टो में हैं। और क्रिप्टो का एक गोल्डन पीरियड होता है जिसको बोलते हैं बिटकॉइन हाल्विंग।
और बिटकॉइन हाल्विंग के बाद आता है बुल रन। और 2024 में जो बिटकॉइन हाल्विंग आना है, अभी उसमें टोटल 210 दिन बाकी है। 210 दिन बाकी है तो 7 महीना बाकी है। 7 महीना टोटल 210 दिन, 22 घंटे 20 मिनट और 50 सेकेंड बाकी है बिटकॉइन की हाल्विंग में। और यहाँ पर देखिए एक सेकेंड की सुई चल रही है, और ये सेकेंड की सुई रेगुलर क्रॉस कम हो रही है, यानी कि एक एक सेकेंड कम हो रहा है उस 20 मिनट 22 घंटे और 210 दिन में। और ये कोई मैकेनिज्म नहीं है ऐसा कि जिसको आप नहीं समझ पाए। आप डालें गूगल पर बिटकॉइन हाल्विंग तो ये निकल के आ जाएगा बिटकॉइन हाल्विंग। यानी कि 2024 थर्सडे अप्रैल 25 अप्रैल 2024 को 11:37 40 पर बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी 2024 में। और जो बिटकॉइन की हाल्विंग होगी उसमें ये दिखाया गया है, ऐसा कि आप देख सकते हैं इसका इतिहास, कि जब भी हाल्विंग हुई है बिटकॉइन 10 20 25 50 गुने का जंप किया है। और जब बिटकॉइन 10 20 25 50 गुने का जंप करता है तो उसके साथ साथ उसके अल्ट कॉइन जो होते हैं वो उससे भी ज्यादा। और जो मीम कॉइन होते हैं वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। और मीम कॉइन के रिकॉर्ड की बात करें तो हम बात करते हैं मीम कॉइन जो है उसकी, अगर हम बात करें तो मीम कॉइन में एक नाम आता है शिबा, SHIBA। शिबा इनू, जी हाँ, शिबा इनू मीम कॉइन आता है। और शिबा इनू का जब चार्ट देखेंगे तो ऑल टाइम का चार्ट देखेंगे तो ऑल टाइम का चार्ट आप देखेंगे कि सब शिबा इनू स्टार्ट हुआ था उसने एक पंप यहाँ मारा था, यानी कि स्टार्ट होने के बाद एक पंप मारा था। और इसके बाद फिर डाउन आया, और डाउन आने के बाद फिर ऑल टाइम हाई, इसका एटीएच बोलते हैं, ऑल टाइम हाई यहाँ पर था। और इसका ये जो एटीएच है फिर दोबारा इसने टच किया, कुछ दिन आराम से गुजारने के बाद यहाँ पर टच किया। और फिर इसको हाल्विंग बिटकॉइन हाल्विंग का साथ मिला और ये यहाँ तक गया। और लोगों को जो रिटर्न दिया था उसने वो यहाँ पर शो हो रहा है अभी भी। रिटर्न जो है 55, 1 2 2 3 4 5, 5,45,871% का रिटर्न आज भी शिबा का है। जो कि शिबा एकदम बिल्कुल वहां पर चल रहा है जहां पर बुलरन के जस्ट पहले था। बुलरन का ये है पीरियड, और बुलरन के पहले जस्ट शिबा यहाँ था और बुलरन के बाद यहाँ गया। ये शिबा की बात नहीं कर रहे हैं, शिबा के साथ साथ हम और भी दूसरे कॉइन की बात कर लेते हैं, डोज, जिसे आप जानते हैं डोज कॉइन के नाम से। और डोज कॉइन की भी बात अगर हम कर लें तो डोज कॉइन में भी आपको इसी प्रकार से, आप डोज कॉइन देखें, डोज कॉइन स्टार्ट हुआ और ये और इसके बाद एक ट्वीट आता है एलन मस्क का और यहाँ जाता है, और बुल रन में जो है डोज कॉइन यहाँ चला जाता है। मतलब एक तो हाइप एक ट्वीट से जाती है लेकिन बुल रन उसको यहाँ तक लेके जाता है 2021 के बुल रन में। इसके बाद अपना टोकन एमआईटी का ये जो कैंडल कैंडल है, ये जस्ट एमआईटी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद ये पंप था। और ये पंप के बाद ये इसका ग्राफ चल रहा है, और ये ग्राफ के बाद अगला 7 महीना बुलरन पीरियड है, मतलब 7 महीने बचा है हाल्विंग में। और उसके पहले एक हाफ बुलरन आता है, उसके बाद फुल बुलरन आता है। तो यहाँ के बाद से जैसे ही ये उठना शुरू करेगा तो सेम एज इट इज, जैसा कि आपने चार्ट मिलाते हैं, जैसा कि आपने सीबा का देखा तो हम सीबा के चार्ट को मिलाते हैं। और सीबा का चार्ट यही बोलता है कि यहाँ के बाद ये आया और इसके बाद ये चला और फिर उठा, तो पहले ऑल टाइम हाई अपने पुराने हाई को तोड़ा और इसके बाद फिर नया हाई बनाया। तो जस्ट लाइक हम लोग अभी यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं। और ये 6 7 महीने के पीरियड में ये सीधा सीधा बुल रन में ये साथ मिलेगा और यहाँ तक जाएंगे, यानी पुराना 88 80 गुने का रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और 80 गुने के रिकॉर्ड को तोड़ के फिर बुल रन के साथ ऊपर तक जाएंगे। तो मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ, मैं इसे इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ कमिटमेंट हुआ हम लोगों का। उस कमिटमेंट में ये हुआ कि इसमें आने के बाद जीवन में दोबारा पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा।
तो इन्हीं सब बातों को लेके हम लोगों ने पिछला 20 महीने जिया है, और उन्हीं बातों को अब पूरा करने का टाइम आ गया है कि वो जो बातें बोली गई हैं वो सिर्फ बातें ना रह जाए, वो हकीकत में हकीकत हो जाए। और आपका एन के एन प्रकारेण एसबीजी में आने का, क्रिप्टो में आने का आपका मकसद जीवन का कंप्लीट हो जाए। तो दोस्त, अब हम चलते हैं उस तरफ जिस तरफ की प्लानिंग हम लोगों ने किया है, वो बातें को शुरू करते हैं। तो अपनी बात तो यह है कि हम आपको नोट की गड्डी देना चाहते हैं। आप केला आपको चाहिए या नोट की गड्डी, वो आपके स्व विवेक, स्व एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका आपका माइंडसेट क्या है, आपका इंफॉर्मेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपको जानकारी किस चीज की है, और मार्केट में आप इस टाइम पे कहाँ पर हैं, किस इंडस्ट्री में है, ये बात के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके ऊपर हम आपको देना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और साथ में करियर। और फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर की प्लानिंग किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बिना आपके 1 रुपए इन्वेस्ट कराए बिना, यानी कि आप अपने जेब से 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देगा। तो अभी सिस्टम ने पूरी प्लानिंग किया है कि वो लोग जो अपने साथ बने हुए हैं और उन्होंने अभी अपने साथ 100% अमाउंट अपना नहीं निकाला है, वो जो 100% अमाउंट उनका डिपॉजिट में है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो 100% अमाउंट आपके डिपॉजिट में है, या फिर आपने उसका विड्रॉल लगा रखा है, या फिर आपका स्टेक रिवार्ड में पड़ा हुआ है, या फिर आपका अपकमिंग आना बाकी है 100% में, वो सारा का सारा फंड स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा 1 से 2 दिन में। आपका विड्रॉल आपका 100% में डिपॉजिट में आया हुआ फंड, आपका स्टेक रिवार्ड में पड़ा हुआ फंड 100% का, या आपका 100% में अपकमिंग जो बचा है, वो सारा का सारा फंड आपके स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा। 100% फंड जो कि आपको अभी तक नहीं रिसीव हुआ है, वो अगले 1 से 2 दिन में स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट हो जाएगा। और स्टेक रिवार्ड में कलेक्ट होने के बाद अब कंपनी में, चूंकि 20 महीने के पीरियड में, 20 महीने में कंपनी जो भी एसेट बनाई है वो एसेट कंपनी का नहीं है। जो भी एसेट कंपनी ने बनाया है वो एसेट कम्युनिटी की वजह से बना है, कम्युनिटी के काम करने की वजह से बना है, कम्युनिटी के विश्वास करने की वजह से बना है, कम्युनिटी के प्रचार प्रसार करने की वजह से बना है। तो जितना भी कंपनी का एसेट है, वो सारा एसेट में जो भी एक मार्केट का होता है लाइबिलिटी, जैसे कि उस एसेट को कंप्लीट करने में अभी क्या खर्चा है, वो खर्चे को निकाल के एसेट को पूर्णतः कंप्लीट करने में, एसेट का एडवर्टीजमेंट करने में और उसको डेवलप करने में जो खर्चा, वो निकाल के बाकी जो भी एसेट वैल्यू बनती है, जो भी एसेट वैल्यू, उस एसेट वैल्यू को उन सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो लोगों का 100% अभी तक 100% में जितना परसेंट बाकी है उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोग कंपनी के ऊपर बिलीव करके, जो लोग कंपनी का साथ देके, जो लोगों ने कंपनी को खड़ा किया है, और जो लोग पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कंपनी के साथ खड़े हैं, अपना बिलीव बना के, विश्वास बना के, भरोसा बना के, वो सभी लोगों के बीच में जो भी एसेट कंपनी का है, जो भी डेवलपमेंट के एक्सपेंस को निकाल कर वो एसेट को इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताऊं तो एग्जाम्पल ये है कि आज के डेट में हमारा जो सबसे पॉपुलर एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है, जहां पर हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो टाइम के साथ, वो समय के साथ डेवलप होता चला जाएगा, उसे मार्केट लेके जाएगा, क्योंकि उसका टाइम, मार्केट का टाइम आ चुका है। तो वो एसेट में सबसे पॉपुलर एसेट, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एमएमआईटी। तो एमएमआईटी जितना भी है अपने पास, उसमें 30% उसका बर्निंग है, और 10% कंपनी उसको एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए रखेगी।
यानी कि 40%। और इसके बाद जितना भी एमआईटी बचता है वो अप्रॉक्स 50% के आसपास बचेगा, क्योंकि 10% मार्केट में है। जो 50% एमआईटी को कंपनी उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जो लोग अभी तक 100% अपना अमाउंट नहीं निकाल पाए हैं और हमारे साथ पिछले 3-4 महीने से स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं। उन्होंने प्रेशर लिया, उन्होंने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम सही, और उसका उनको रिवार्ड और रिगार्ड दोनों मिलना चाहिए। और उसका रिवार्ड और रिगार्ड ये मिलेगा कि जो कंपनी का एसेट सबसे मजबूत और सबसे बड़ा एसेट है, जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट वो एसेट ग्रो करना है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ग्रो करना है, सिर्फ मार्केट में बने रहने से ग्रो करना है, मार्केट उसको ऊपर लेके जाएगा, वो एसेट में इक्वल के डिस्ट्रीब्यूशन में सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, इक्वल। जैसे सपोज करें कि टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो 50% टोटल एमआईटी की वैल्यू सपोज करें कि वो 50 है या 20 है, और टोटल लोगों का जो एसेट 100% जो नहीं मिला है वो 50 है, तो उस 50 में 50/20 जो रेशियो आएगा वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जितना परसेंट आपका बचा है उस परसेंट में जो कंपनी का एसेट का परसेंटेज है वो इक्वल परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना। इसको क्लियर क्लियर समझाना चाह रहे हैं, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बड़ा अच्छा समझ पाएंगे। तो जो भी डिपॉजिट, जो भी विड्रॉल में, जो भी आपका स्टेकिंग में पड़ा हुआ है और जो भी आपका 100% में अपकमिंग है वो सब स्टेक में चला जाएगा। स्टेक में जाने के बाद आपको वहां पर दो ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन ये मिलेगा कि आप उसे एमएमआईटी के रूप में लेना चाहते हैं, तो कंपनी आपको आपको एक बटन क्लिक करना होगा, और वो बटन क्लिक करेंगे आपका फंड एमआईटी के रूप में कन्वर्ट होके एक वैलेट में, क्रिप्टो वैलेट में चला जाएगा, और वहां पर आपको अपना एड्रेस पेस्ट करना होगा। और एड्रेस पेस्ट करेंगे तो वो एमआईटी आपको उस एड्रेस पर मिल जाएगा, स्टेक होके ग्लोबल स्टेक पर। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जो अपना ग्लोबल स्टेक है उसके ऊपर आपको वो फंड मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन कि आप एमएमआईटी आपको नहीं लेना है, आप हमारा एक वेब3 डोमेन प्लेटफॉर्म टीएलडी चल रहा है, आपको टीएलडी में फंड लेना है, तो जो भी फंड आपका 100% में बचा है उसका 200%, जो भी बचा है उसका 200%, 200% का फंड आपको टीएलडी वेब के जो भी बिजनेस लॉगिन करेंगे उसमें 10-10% करके वो फंड यूज कर पाएंगे। तो दो तरीका है। एक तो कुछ लोगों को आज ही उनको समझ में बात आती है कि मुझे आज ही अपना निकालना है, और उनको कैरियर सेट करना है, तो वो क्या करेंगे कि मैंगो ट्री में आईडी लगाने के लिए फंड ले लेंगे, और जो अपकमिंग में 100% में बचा है उसका 200% आपको मिल जाएगा टीएलडी में, इको वैलेट में, जिसका 10-10% हर आईडी के साथ यूज कर पाएंगे। जो लोगों को यह है कि मुझे क्रिप्टो में कैरियर सेट करना है, मुझे क्रिप्टो बनाना है, तो उनके लिए उनको एमएमआईटी मिल जाएगा, जो भी उनके 100% में फंड बचा है। अब क्या कितना मिलेगा, इसका एक रेशियो बनेगा कि जो कंपनी का एसेट है उस एसेट में आपका परसेंटेज कितना आएगा, जितना परसेंट आपका 100% में बाकी है। एक एग्जांपल, लगभग अप्रॉक्स जो भी फंड आपका अपकमिंग 100% में है उसमें अप्रॉक्स 20% के आसपास आएगा। वो 20% का फंड इमीडिएट आपको मिल जाएगा और आपका वो स्टेक हो जाएगा। और स्टेक फंड का 6% पर एनम एपीवाई आएगा, 6% एपीवाई। और ये जो स्टेकिंग होगा 10 महीने या 10 टाइम होने तक, अगर एमएमआईटी आज के डेट में आपको मिल जाता है और यहां से 10 गुना 3 महीने में चला जाता है, तो 3 महीने बाद आपका जो स्टेकिंग में आपका कैपिटल निकलने लगेगा। उसके पहले आपका एपीवाई निकलेगा 6%, को 20% का एमआईटी मिल गया और ये 5 टाइम ग्रो कर गया,
तो 5 टाइम ग्रो करने से आपके पास 100% हो जाएगा और 100% में से निकलने लगेगा। उसके पहले 6% पर APY पर एनम निकलता रहेगा। यानी कि आज आपका स्टेक हुआ और आज ही से 1 सेकेंड बाद से आपका APY स्टार्ट, जितना आपको फंड मिला है उसके ऊपर 6%। और आपको टोटल कब मिलेगा? जैसे ही 10 टाइम हो जाएगा, 10 टाइम होते ही आपके टोटल में से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम 10 मंथ, 10 महीना। तो ये प्लान के हिसाब से जो 7 महीने में बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है, वो 7 महीने में बिटकॉइन की हाल्विंग के पहले बुल रन आता है और बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद आता है। तो बिटकॉइन के हाल्विंग के पहले, यानी कि जो भी APY 6% की है, अगर MIT डबल हुआ तो 12% हो जाएगा आपका, और MMIT अगर 4 टाइम हुआ तो वो 24% हो जाएगा। यानी कि आपको टोटल क्वांटिटी मिलेगी, जो भी ग्रोथ होगा उसमें आपका APY ग्रो कर जाएगा, या आपका रिटर्न ग्रो कर जाएगा। और हाईएस्ट 10 टाइम होने तक या 10 मंथ तक आपका कैपिटल होल्ड रहेगा, उसके बाद आपका कैपिटल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लानिंग पे। दूसरा रास्ता, आप मैंगो ट्री की तरफ फंड लेके जाना चाहते हैं, जहां पर आपका 10% एडजस्ट होके इको वैलेट से आपका ID लगेगा, वहां पे आपका जो भी अपकमिंग में बचा है उसका 200% करके लेके जा सकते हैं, 200%। आपको कॉइन समझ में आता है तो आप का शेयर जो आएगा वो जितना आएगा उतने का मिल जाएगा। जो शेयर अभी निकाला जा रहा है, जो परसेंटेज निकाला जा रहा है कंपनी का एसेट जो है, उसमें कंपनी की जो जिम्मेदारी है उसका अप्रोक्स 20% आ रहा है। 20% आपका, सपोज करें कि आपने $1,000 लगाया और आपने $200 प्राप्त कर लिया, आपका कैपिटल का 800 बचा है, और इसके ऊपर अगर 20% देखा जाए तो $160 का आपको MIT आज की डेट में मिलके स्टेक हो जाएगा। और ये कब ओपन होगा? जब ये 10 टाइम हो जाएगा, 10 टाइम या मैक्सिमम 10 मंथ। उसके पहले क्या मिलेगा? उसके पहले आपको मिलेगा 6% APY पर एनम रिटर्न। जैसे जैसे डेली डेली ग्रो होगा, वैसे वैसे ये API का रेशियो आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको मिलेगा क्वांटिटी। और क्वांटिटी में एक बेनिफिट ये होता है कि रेट बढ़ने पे वो क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो आजीवन आपके पास कॉइन बना रहेगा, APY से आप अपना काम चलाते रहेंगे। और चाहेंगे तो जो भी मिल रहा है उसको तुरंत तुरंत सेल करके खर्चा कर पाएंगे। यानी कि वो आपका सूझबूझ, विवेक, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी आपको इस तरीके से दे रही है कि आप चाहें तो फिर जीवन में वाकई में कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज लोगों को ये होता है कि जिसकी कम्युनिटी है, जिस कॉइन के पास कम्युनिटी है, वो कॉइन अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन कॉइन का भी अपना एक टाइम होता है, उसका एक पीरियड होता है जहां पर उसको अच्छा ग्रोथ मिलता है। वो 1-2 साल का जो सीजन होता है जिसको बुल रन बोलते हैं, और वो सीजन स्टार्ट हो चुका है और उसको आने में मात्र 7 महीना बाकी है। और ये 7 महीने के पीरियड में आपका पैसा मल्टीपल हो सकता है। जो आपको आज 20% के अप्रॉक्स दिखेगा, वो आपको 20 टाइम भी जा सकता है। ये चूंकि एक मार्केट के ऊपर है, मार्केट कितना आप हो जाएगा डाउन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने देखा है डाउन डाउन, और डाउन का एक सीजन होता है। मेरे समझ से सीजन क्रॉस हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि 7 महीने बाद हाल्विंग है। तो जिनको भी बेचना है वो बेचने वाले कम लोग हैं। र्यूमर पर अप डाउन थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लेकिन परमानेंट डाउन का सीजन खत्म हो गया है। अब परमानेंट अप का सीजन शुरू हो गया है, जिसे आप फील करने लगेंगे अक्टूबर नवंबर मंथ से। तो अगले 10 महीने तक के लिए स्टेकिंग, या 10 टाइम अगले 5 मंथ में हो जाता है तो 5। और हम लोग ये करने के बाद पूर्णतः टोटली 100% अपना फोकस कर देंगे मैंगो ट्री और MIT के ऊपर, 100% फोकस कर देंगे। और मैं 20 महीने से सबको एक एग्जाम्पल दिया करता था कि देखिए, ऊर्जा एक जगह केंद्रित करके लगाना पड़ता है, और लेंस से हम लोग कागज जलाते थे ऊर्जा केंद्रित करके लगाने की वजह से। लेकिन पीछे कुछ दिनों में, 2-3 महीनों में, हम लोगों की ऊर्जाएं, हम लोगों का समय, हम लोगों का एनर्जी, सब कुछ डाइवर्ट हो गया था काफी ज्यादा
डाइवर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम केंद्रित नहीं हो पाते थे। और केंद्रित ना हो पाने के कारण हम बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इन 2-3 महीनों में कुछ ऐसा नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने एक प्लानिंग किया कि हम लोग अपने ताकत को, अपनी क्षमता को, अपने लोगों को, अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को एक जगह केंद्रित करते हैं। एमएमआईटी, एमएमआईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट मैंगो ट्री, जिसका अपना खुद का मजबूत इकोसिस्टम है, जिसका अपना ब्लॉकचेन है, जिसका अपना वेब3 डोमेन है, जिसका अपना वैलेट है, तो इसके ऊपर हम लोग केंद्रित करते हैं। तो 100% अब हम लोग इस सिस्टम से अपना पूरा का पूरा लगाने जा रहे हैं एमएमआईटी और मैंगो ट्री में। और उसी एमएमआईटी और मैंगो ट्री के थ्रू आपके फंड को मल्टीपल करने जा रहे हैं, आपके प्रॉफिट को मल्टीपल करने जा रहे हैं, और वो आपके वैलेट में पड़ा होगा। आप कब तक होल्ड करेंगे, या आपके प्रॉफिट निकालने के रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इसमें कंपनी ने ये डिसीजन लिया, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है किसी कंपनी को लेके, कि जिस कम्युनिटी से कंपनी बनी है, जो कम्युनिटी को अभी लाभ नहीं मिला है, वो कम्युनिटी के बीच में कंपनी का जो एसेट है उसका 50% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि वो कम्युनिटी जिसने संघर्ष किया, जिसने समय दिया, जिसने साथ दिया, वो आजाद हो पाए। उसके लिए एक छोटी सी शर्त है, जिसकी वजह से एमएमआईटी की वैल्यू बढ़नी है, एमएमआईटी की चाहत पूरी दुनिया में बढ़नी है। उसके लिए एक छोटी सी शर्त यह है कि जो भी आईडीज होगी, उसके ऊपर जो लोग एमएमआईटी लेंगे, जिनका एमएमआईटी स्टेक होगा, उसके लिए एक आईडी पे सिंगल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि ऐसा करने से, अगर सपोज करें कि हमारे पास 1 लाख आईडीज है, तो 1 लाख एड्रेस नए जनरेट हो जाएंगे, और 1 लाख एड्रेस पे एमआईटी होगा। तो आप ऐसा सोचिए कि कितना मजबूत होगा एमआईटी। सोच कर देखिए कि 1 लाख एड्रेस पे एमआईटी होल्डर्स की संख्या जब 1 लाख दिखाएगा, आज जो कि 20,000 है, ये 20,000 से बढ़ के सीधे संख्या जब 1 लाख की हो जाएगी, 2 लाख की हो जाएगी, 3 लाख की हो जाएगी, तो फिर आप ही इसकी मार्केटिंग को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे, जहां पे आप बोल पाएंगे कि अपनी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, अपने होल्डर्स इतने ज्यादा है, और सबके होल्डर्स के पास क्वाइन स्टेक है। एक बात तो सत्य है कि इंसान की किस्मत कब कहां से कैसे बदल जाए, इसको कुछ कोई नहीं जानता। और वैसे तो जीवन भर संघर्ष सब लोग करते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक संघर्ष करते हैं, लेकिन किस्मत कभी कभी पलटी मारती है। और मैं बार बार बोलता था कि क्रिप्टो आपके वैलेट में होना चाहिए, और उसके साथ आप बुल रन देखें। और ऐसी प्लानिंग बन गई है कि क्रिप्टो आपके वैलेट में रहेगा ही रहेगा। आपने अब तक जितना भी बनाया वो सब सेल भी कर देंगे, सब सेल भी कर दिए होंगे, निकाल दिए होंगे, तो भी क्रिप्टो आपके वॉलेट में रहेगा कंपनी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आने वाले 6 महीने 7 महीने में हाल्विंग है, उसके पहले का बुल रन, उसके बाद का बुल रन, ये दोनों आपको देखना है। और ये दोनों बुल रन ही शायद आपको इतना एसेट बना के दे दें कि उसे आप खर्चा ना कर पाए। जैसा कि खर्चा करने का तरीका मिंटू सर ने समझाया था, कि चम्मच चम्मच आपको निकालना होता है, मतलब आपको चम्मच चम्मच निकालना होता है, हमेशा आप निकालते रहेंगे। और वो जो लोटे की बात हुई थी, वो जो बाल्टी की बात हुई थी, वो जो टब की बात हुई थी, वो कंपनी आपको आपके वैलेट में स्टेक करके क्वाइन दे देगी। और कंपनी ने क्वाइन दे दिया तो मतलब आपने लोटा भर लिया। अब उसमें से आप स्टेक रिवार्ड के रूप में निकालते रहेंगे चम्मच चम्मच, और वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सामने सीजन शुरू हो रहा है, बुलरन शुरू हो रहा है, जिसकी हर वो लोग जो जानते हैं वो इसी सीजन का वेट करते हैं। और जो लोग नहीं जानते वो गूगल कर लें, व्हाट इज बुल रन, कब आता है, क्या टाइम है, एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया, गूगल करके मैंने आपको बताया, आप खुद देख सकते हैं। और ये किसी भी कंपनी के अपने उन एसोसिएट, जो संघर्षशील एसोसिएट जिन्होंने बिलीव किया, उनके लिए देने के लिए सबसे बड़ा एसेट है कि कंपनी के एसेट का 50% उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और इसके बाद उस एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए सब लोग लग जाए। तो मैं तो चीज जैसे ये प्लानिंग फाइनल हुई, क्योंकि इस प्लानिंग पर हम लोगों को पहुंचने में टाइम लग रहा था, और जब जिस लास्ट डिसीजन में ये प्लानिंग में पहुंचे, तो तब से मैं काफी मोटिवेट हूँ कि लोगों को किया गया वादा उनको पूरा हम कर पाएंगे। कि भाई इसमें आने के बाद
जरूरी नहीं है कि आप आने के बाद जो बने रहे, मतलब जिन्होंने भरोसा करके टिके रहे, जिन्होंने कॉइन के ऊपर भरोसा किया, वो लोग आजाद हो जाएंगे। आज भले आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको प्रेजेंट में दिखती नहीं है, लेकिन फ्यूचर उसका बहुत ही ब्राइट होता है। तो बट आप अगर सीखेंगे, जानेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो पता है कि कॉइन अगर आपके पास है और हाल्विंग है, तो वो कॉइन आपको अच्छा रिटर्न देगा। और जिसमें दम होनी चाहिए, कॉइन के पास कम्युनिटी होनी चाहिए, सोशल मीडिया होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, होल्डर्स होने चाहिए। वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने आपको बोला कि सिंगल एड्रेस, आपका एक एड्रेस एक आईडी पर आपको बनाने में टाइम लग सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस में आपको 1 तारीख से शुरू, 1 से या 2 से शुरू हो जाएगा, और ये पूरे 1 महीने आपको मिलेगा आपकी आईडी पर एड्रेस सेट करने में और एमआईटी को आपके पास ले जाने में। टोटल आपको पूरा पर्याप्त भरपूर समय दिया जाएगा। आप आराम से एक ट्रस्ट वैलेट में, एक मोबाइल में एक ट्रस्ट वैलेट में 10 एड्रेस बनते हैं, और एक मोबाइल के एक मेटा मास्क में हजारों एड्रेस बनते हैं। एक मोबाइल में मेटा मास्क डाउनलोड करिए, हजारों एड्रेस बना के जितनी भी आप आईडी लगाए हैं, प्रत्येक आईडी पे अपना एड्रेस लगाएंगे। कब से? जब से ये सिस्टम आपका पूरा फंड 100% रिवर्स लेगा, विड्रॉल से रिवर्स लेगा, डिपॉजिट से रिवर्स लेगा, और स्टेक में अपकमिंग 100% जो बची होगी वो लेगा। वो लेने के बाद एक जगह करेगा, फिर आपसे बोलेगा कि आप 2 ऑप्शन चूज करिए। पहला ऑप्शन आप इको वॉलेट में लेके जाना चाहते हैं, जहां पर कंपनी के इकोसिस्टम के साथ यूज करना है, टीएलडी केम जो भी आएगा। और दूसरा, आपको एमआईटी स्टेक करना है, तो आप एमआईटी के साथ लेके जा सकते हैं। तो एमआईटी में क्या होगा कि जो भी कंपनी ने सेट बनाया है, वो सेट का रेशियो बनेगा, वो रेशियो में आपको मिलेगा लगभग जो आपका बचा होगा उसका 20% के आसपास आएगा, 20 के आसपास आएगा। जो हम लोग एक आंकड़े के हिसाब से बोल रहे हैं 20, 25, 25 नहीं बोल के 20 बोल रहे हैं, क्योंकि 25 बोल के 20 बोलेंगे तो फिर आपको एक कंप्लेन आपको मिल जाएगा। इसलिए 20 के अप्रॉक्स बोल रहे हैं, ताकि जो कम से कम वहां तक आपको पहुंचे। 20% अप्रॉक्स, जो कि कंपनी के बनाए गए एसेट के, कंपनी के सॉरी आपके द्वारा क्रिएट किए गए कंपनी के एसेट के 50% के पार्टनरशिप में आप शामिल हो जाएंगे। और वो 50% की पार्टनरशिप शायद किसी की भी छोटी बड़ी जो भी हो सकती है, और जिसका छोटा बड़ा अमाउंट होगा उसके हिसाब से उसका जीवन होगा इस टाइम पे, उसकी लाइफ स्टाइल होगी, उसका वैल्यू होगा, उसके हिसाब से आपको वो रिटर्न भी मिलेगा। आगे का भी लेवल, आगे का भी सेट जीवन लेवल उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। यहाँ से मुझे लगता है कि 1 महीने की, 2 महीने की कंप्लेन होगी, 1 महीने की, 2 महीने की शिकायत होगी, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा। वो मैंने एक कहानी बोली थी, वो केला और नोट की गड्डी वाली। लेकिन जिस दिन से जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, वैसे जो भी आपको इस सिस्टम में लाया होगा वो आपके लिए भगवान होगा। जो भी आपको इस सिस्टम में लाया होगा वो आपके लिए भगवान होगा। जिस दिन से आपको स्टेकिंग समझ में आ जाएगा, उसकी ताकत समझ में आ जाएगी, और कौन सा कॉइन आपने स्टेक किया है, जो दुनिया के टॉप एक्सचेंजों पर लिस्ट है, जिसका आज के डेट में भी 3 से 4 लाख डॉलर का वैल्यूम, ट्रेडिंग वैल्यूम है डेली का। 3 से 4 लाख डॉलर ट्रेडिंग वैल्यूम है, जितने भी एक्सचेंजों पर लिस्ट है। टॉप ट्रेंडिंग कॉइन है, हार्ड सेलिंग कॉइन है, हाईएस्ट रिटर्न देने वाला कॉइन है। और एक कॉइन में शब्द होता है एटीएच, ऑल टाइम हाई। कॉइनों के साथ एक शब्द जुड़ा होता है कि अगर ये इसका ऑल टाइम हाई रहा है और इसके साथ कम्युनिटी है, लोग हैं, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, और जब ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा तो फिर नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। और मोस्टली 99% कॉइन जो होते हैं वो बुलरन में अपना एटीएस तोड़ते हैं और नया एटीएस बनाते हैं, और वो अब से 7 महीने दूर है, मात्र 7 मंथ। और उसका जर्नी शुरू अक्टूबर नवंबर से हो जाएगा, विशेषज्ञों के हिसाब से अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। वैसे अक्टूबर नवंबर से मान लेते हैं शुरू हो जाएगा, और कभी कभी 6वें महीने, कभी कभी 7वें बुल उसके बाद आता है। मोस्टली जो ये 10 महीने का टाइम आपसे लिया जा रहा है, ये 10 महीने का टाइम ये समझ बूझ के लिया जा रहा है कि 10 महीनों के अंदर अंदर बुलरन आ जाना है, और जहां 10 टाइम तक कम से कम एमआईटी को चले जाना है। और उसके बाद उसके ऊपर का तो कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग पहली बार मार्च अप्रैल में
जो स्टार्ट किए थे वो 10 टाइम के लिए स्टार्ट किए थे, 2 से 10 और 2 से 10 टाइम का हम लोगों ने मिशन बनाया, प्लानिंग बनाई और 88 टाइम पहुंच गया। तो हम लोग फिर से सब लोग मिल के MMIT और मैंगो ट्री के ऊपर लगने जा रहे हैं, कैरियर के लिए मैंगो ट्री और बाकी MMIT, इसलिए कि आपका जो एसेट है वो मजबूत हो पाए, जो आपके द्वारा आपको मिला कंपनी के द्वारा एसेट है वो बहुत ही मजबूत हो पाए, और इतना मजबूत हो पाए कि उसे आप शायद खर्च ना कर पाए इस जीवन में। इस मिशन के साथ हम लोग इस प्लानिंग पर पहुंचे हैं, क्योंकि और जो कुछ भी रास्ता है वो सारे रास्ते क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, और ये 3-4 महीनों में हम लोगों ने ट्राई करके देख लिया। क्योंकि हम लोगों ने ये 3-4 महीनों में दुनिया का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचा जिसको ट्राई नहीं किया, वो सारा ऑप्शन ट्राई किया, और सारा ऑप्शन ट्राई करने के बाद वो फटाफट फेल होता रहा, किसी भी वजह से फेल होता रहा। उसका ब्लेम जिसको भी लगना था लगा, जैसे भी लोगों को बोलना था लोगों ने बोला, लेकिन हम लोगों ने उसको भरपूर ट्राई किया, भरपूर प्रयास किया सफल होने के लिए, सफल करने के लिए। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। ऊपर वाले को मंजूर ये है कि भाई जिन लोगों ने सिस्टम को बनाया है उन लोगों को सिस्टम का हिस्सा मिलना चाहिए, और वो भी क्यों नहीं मिलना चाहिए, तब जब वो संघर्ष में भी शामिल रहे हों। तो वरना इस बीच में जो अपडेशन आया उस अपडेशन से हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आगे बढ़ते तो किस लोगों को क्या मिलता, वही उनका कैपिटल प्रॉफिट इतना ही मिलता। लेकिन अभी जो रास्ता हम लोग चूज कर रहे हैं, ये रास्ते में बहुत कुछ मिल सकता है। और ये जो तो मेरी बात रही, मैं ये चाहूंगा कि प्रवीण सर हैं उनसे भी जी कुछ सर। समझ, फिर मैं लाइन पर लगातार बनाऊं। जी सर, बहुत अच्छा बोला आपने। और सर वाकई में ये हम लोग की रिक्वायरमेंट थी इस समय, क्योंकि जैसा आपने बोला जो फोकस हम कर रहे थे, लेंस से आग जलाते हैं जो, तो अगर लेंस बार बार हिलता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है फोकस हमारा चेंज होगा। मैं इसको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। क्योंकि हम लोगों ने अपना मैंगो ट्री को ग्लोबल लॉन्च किया, उसके बाद से बहुत अच्छा बूम हुआ, काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए। लेकिन हम लोगों ने फोकस अपना चेंज कर दिया, क्योंकि हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शन थे। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं एग्जांपल सर से मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था, मैं सबके सामने शेयर कर रहा हूँ कि दिवाली में हम लोग बम जलाते हैं, पटाखा जलाते हैं। तो जो बड़े पटाखे आते हैं उसको हम जमीन पर रखकर, उसकी बाती इतनी बड़ी बाती होती है जो उसमें धागा होता है, उसमें हम आग लगाते हैं। और आग लगा के थोड़ा दूर भागते हैं ताकि वो हमारे ऊपर उसका असर ना पड़े, और हम दूर से खड़े होकर के उसका वो चमक, उसकी रोशनी, उसकी आवाज को हम एंजॉय करें और दिवाली को एंजॉय कर सेलिब्रेट करें। हम जब उसको आग लगाकर, वो जो बम था वो हमारा TLD बम था, हमने उस बम में आग लगाया, हम पीछे भागे। पीछे भागकर हमने पीछे मुड़कर देखा नहीं कि वो बम पूरा जला, कि वो फुसफुस होते हुए बाती आगे बढ़ रही थी, क्योंकि बाती 4-5 इंच लंबी होती है, धीमे धीमे जलते जलते बम तक जाती है। थोड़ा फुसफुस हुआ, फुसफुस मतलब कि लोग एक्टिव हुए, लोग उसमें इंटरेस्ट लिए। हमें लगा अभी बूम कर गया, अब बूम हो जाएगा, अभी हम ये ऑटो मोड, पायलट मोड पे चला जाएगा, ऑटोमेटिक अभी रन करता रहेगा। तो जब ऑटोमेटिक रन करेगा तो हमने उसको फोकस नहीं किया, हम वहां से दूर भाग करके हमने पीछे मुड़ के खड़े होकर उसको देखा नहीं कि इसने फटा या नहीं फटा। हम दूसरे बम में आग लगाने चले गए। वो दूसरा बम क्या था, SBG का नया वर्जन। हमने सोचा TLD हमारा एक्टिव मोड पे आ चुका है, ऑटो पायलट मोड पे चलेगा, क्योंकि ये तो हमारा नॉन लायबिलिटी प्रोग्राम है, ये ऑटोमेटिक चलेगा, इसके पीछे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हम दुनिया में पहली बार एक किसी कंपनी के माध्यम से इसका प्रमोशन हो रहा है। अभी तक एंटायर किसी भी कंपनी ने TLD जो लॉन्च किया हो, कहीं पर भी प्रमोशन आपने नहीं देखा होगा। हम लोग बाइनेंस बेसिस स्कैन ओपन करते हैं, हम लोग पिंक्सेल की साइट्स ओपन करते हैं, वहां पर बहुत सारे क्रिप्टो कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं, हमारे एयर ड्रॉप का या अपने उनके कोई टोकन के चीजों का, गेमिंग का। आपने कभी किसी TLD डोमेन का एड नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रमोशन नहीं होता है। हम दुनिया के पहले ऐसे प्रोजेक्ट हैं, लाइव प्रोजेक्ट हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें जब लगा कि हमने इसको ऑटोमेटिक मोड पे ला दिया, लॉन्च हो गया, पब्लिक इसमें इंटरेस्ट लेने लगी, तो हम लोगों ने इसको आग लगाकर चले गए हम SVG बम जलाने के लिए। SBG बम के पीछे एक प्रॉब्लम थी, उसमें काफी सारे से इश्यूज थे, क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंडेंसी है, प्लस वो कमिटमेंट का बिजनेस है। आज हमारा मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, तो हमारे जो जो हमारा कमिटमेंट आपको देने का है उससे ज्यादा हमें आ रहा है, तो हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मार्केट की एक टेंडेंसी है कि इसमें अप है तो डाउन भी होगा, लेकिन कमिटमेंट हमारा फिक्स रहता है, जब मार्केट फिक्स हो या ना हो। तो हम लोग उस बम में आग लगाने चले गए, जो बम हमारा बहुत लंबे समय से वो रन कर रहा था, और वो लोगों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते भी वो थका नहीं था, लेकिन लोगों की इच्छाएं उनकी बढ़ती जा रही थी। हम लोगों ने काफी सारा अपडेट भी किया, काफी सारे बीच में एक्सीडेंट हुए तो उसकी रिपेयरिंग हुई, उसकी पूरी उसकी मेंटेनेंस किया गया, उसे इसका अपने सर्वर का, अपने चीजों का। दिन खुल जाता है एक बार या प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको जितना भी रिपेयर करिए, बहुत लॉन्ग ड्राइव के लिए सेफ नहीं है, कभी ना कभी वो खराब हो जाएगी।
तो हमें गाड़ी चेंज करना पड़ता। हम लोग सेकेंडरी एक अपने गाड़ी लेकर आए, लेकिन फिर भी हम पुराने गाड़ी को, चूंकि हमारा लगाव था, हम लोग इमोशनल उसका। जब से पहली बार हमारा एक्सपो हुआ था, जब से हमने बैंड बनाया, तब से आज तक बैंड गुजारा नहीं हम लोगों ने। ये बैंड भी हम पहने घूम रहे हैं, क्योंकि लगाव इमोशनली से कनेक्टेड हम लोग हैं। हम लोग तो इसको एक नारा बना दिए थे कि घर घर एसबीजी, जय जय एसबीजी। तो ये जो हिला हिला के कभी भी हम दो कागज अलग अलग से नहीं जला पाएंगे।